वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन। देख लीजिए, आपको मैं दिखा देती हूँ। अगर आपके काम का हो तो ही देखना, वरना मत देखना। इसमें हम आज की वीडियो में मैन्युफैक्चरर सेल्समैन के बारे में पढ़ेंगे, होलसेलर सेल्समैन के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशलिटी सेल्समैन के बारे में पढ़ेंगे, रिटेल सेल्समैन के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ 3 हैं मैन्युफैक्चरर के, इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन: सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स पर्सन, सेल्स एसोसिएट, सेल्स कंसल्टेंट, ये सभी एक ही इंसान का नाम है। ये सारे वर्ड सेम है, ठीक है। चाहे सेल्समैन हो, चाहे सेल्स पर्सन हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, सेल्स एसोसिएट हो, तो ये सब एक ही है। तो टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरर सेल्समैन। मैन्युफैक्चरर सेल्समैन वो पर्सन होता है जिसको किसने अपॉइंट किया है? ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है। मैन्युफैक्चरर सेल्समैन वो सेल्समैन है जिसको किसने अपॉइंट किया है? ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ये सेल्स को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा इनके पास अच्छी स्किल्स होती है। ये सेल्स को क्रिएट करना जानते हैं। अब इसके अंडर, मैन्युफैक्चरर सेल्समैन के अंडर 3 आते हैं: पायनियर सेल्समैन, डीलर सर्विसिंग सेल्समैन जिसको ऑर्डर कलेक्टिंग सेल्समैन भी बोलते हैं, और एक आता है मर्चेंडाइजिंग सेल्समैन। अब ये ध्यान रखना, इन तीनों में ही, इनको तीनों को ही, पायनियर को, उसके नीचे को और मर्चेंडाइजिंग सेल्समैन को, इन तीनों को ही कौन अपॉइंट करता है? मैन्युफैक्चरर्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करती है। क्योंकि हम इसको किसके अंडर पढ़ रहे हैं? मैन्युफैक्चरर सेल्समैन के अंडर पढ़ रहे हैं। तो पायनियर सेल्समैन कौन होते हैं? पायनियर सेल्समैन वो सेल्समैन होते हैं, वो सेल्स पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, जब मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है ना, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अभी की बात करूँ तो वाओ मैगी आई है, जिसमें नया प्रोडक्ट है वो 10 रुपये का वाओ मसाला। तो उसको जो इंट्रोड्यूस करेगा, कौन सा सेल्समैन करेगा? पायनियर सेल्समैन। ये मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस करेगा कि नया प्रोडक्ट आया है, ऐसा ऐसा इसके फीचर है, ऐसी यूटिलिटी है, हर किसी को जाके बताएगा, रिटेलर को, होलसेलर को, डील करेगा। तो पायनियर सेल्समैन वो सेल्समैन होते हैं जो प्रोडक्ट को, कि नई स्टेज पे, प्रोडक्ट की अगर नई स्टेज है उस पर काम करते हैं, उस पर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं मार्केट के अंदर। इन लोगों को प्रमोशनल सेल्समैन भी कहते हैं। प्रमोशनल क्यों? क्योंकि ये प्रमोशन कर रहे हैं किसका? नए प्रोडक्ट का। इनके पास ना बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है कि ना होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को कन्विंस कर लेते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड होती है, इनको बहुत सारी हायर सैलरी मिलती है क्योंकि इनके पास हाईली स्किल है। अब देखो, जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो सोचने वाली बात है कि उसके पास कितनी स्किल्स होंगी। वो कन्विंस कर ले रहा है नए प्रोडक्ट के लिए, जहाँ लोग पुराने प्रोडक्ट के लिए अपना पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं है, वो नए प्रोडक्ट के लिए उनसे पैसा निकलवा रहा है। तो इसके पास कैपेसिटी होती है कन्विंस करने की। हाईली स्किल्ड पीपल होते हैं, इनको हायर सैलरी मिलती है और ये बताते हैं यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में। ये मार्केट में कंज्यूमर पे और होलसेलर पे, डिस्ट्रीब्यूटर पे, डीलर पे, सबको क्या बताते हैं? उस न्यू प्रोडक्ट की यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बताते हैं। तो ये तो हुए पायनियर सेल्समैन। सेकंड आता है डीलर सर्विसिंग सेल्समैन और ऑर्डर कलेक्टिंग। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, डीलर सर्विसिंग सेल्समैन, ऑर्डर कलेक्टिंग सेल्समैन। जो क्या करते हैं? ये ऐसे सेल्समैन होते हैं, इनको अपॉइंट करने वाला कौन है? मैन्युफैक्चरर। ये इस तरह के सेल्समैन है जिसको ऑर्गेनाइजेशन ने ही मतलब कि अपॉइंट किया है, ठीक है। इनका मेन वर्क क्या होता है? ऑर्डर को कलेक्ट करना। किससे? होलसेलर से एंड डीलर से। होलसेलर और डीलर जो भी ऑर्डर दे रहा है कि हमें इतना माल चाहिए, इतने बल्क में चाहिए, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए माल की, तो उनसे ऑर्डर कलेक्ट कौन करता है? ऑर्डर कलेक्टिंग सेल्समैन, जिसको क्या बोलते हैं? डीलर सर्विसिंग सेल्समैन भी बोलते हैं। तो ये सिंपल सा, इनको मैन्युफैक्चरर ने अपॉइंट किया है। इनका मेन वर्क है ऑर्डर को कलेक्ट करना। किससे? होलसेलर से एंड डीलर से। ये रेगुलर विजिट करते हैं किसके पास? डीलर के पास, और उनको नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग देते हैं।
ये बताते हैं कि प्रोडक्ट है, ये है, वो है, ऐसी पॉलिसीज़ निकली हैं, ऐसे ऑफर्स निकले हैं। ये सब चीज़ें किसको बताते हैं? डीलर्स को, होलसेलर्स को। और इनकी जो जॉब होती है ना, वो कंपैरेटिवली ईजियर होती है। किससे? पायनियर सेल्समैन से। पायनियर वाले नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि ये तो जो मार्केट में प्रोडक्ट है उससे उसके ही ऑर्डर को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ी ना ईजियर होती है। सिर्फ इनका काम क्या होता है? ऑर्डर को कलेक्ट करना और होलसेलर एंड डीलर को इन्फॉर्मेशन देना, बस। असली कन्विंस कौन करते हैं? पायनियर सेल्समैन करते हैं। अब आता है मर्चेंडाइजिंग सेल्समैन। मर्चेंडाइजिंग सेल्समैन वो पर्सन होते हैं जिनको अपॉइंट किसने किया है? मैन्युफैक्चरर ने अपॉइंट किया है। ये ना सिर्फ इतना याद रखना है, इनका मेन वर्क है डीलर की मदद करना, उनकी सेल्स को बढ़ाने में। कैसे? अब ये क्या करते हैं? डीलर्स की, होलसेलर की, रिटेलर की प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं, उनको सोल्यूशन देते हैं, उनको एडवाइस देते हैं। गिव सिंसियर एडवाइस। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं उनको सिंसियर एडवाइस देते हैं। ये बताते हैं, कैसी एडवाइस देते हैं? ये बताते हैं कि तुम्हें कैसे तरह से डेकोरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से अपने मतलब जो दुकानों के बाहर वो लगी होती है ना, जहाँ पे लोग देख के अट्रैक्ट होते हैं, विंडो डिस्प्ले, ये सब, तो वहाँ के लिए एडवाइस देता है कि किस तरीके से रखना चाहिए, सामान रखना चाहिए, क्या पॉलिसीज़, क्या ऑफ़र है, ये सब चीज़ें। हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है। जो भी प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है? डीलर फेस कर रहा है, और उनकी सेल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं लेते, लेकिन इनकी सेल्स को प्रमोट करते हैं। ये ऑर्डर कौन लेता है? ऑर्डर कलेक्टिंग सेल्समैन। तो 3 सेल्समैन के बारे में पढ़ा है यहाँ पे हमने। एक था पायनियर, जो कि नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं मार्केट के अंदर। दूसरा ऑर्डर कलेक्टिंग सेल्समैन, जो क्या करते हैं? डीलर से, होलसेलर से ऑर्डर लेते हैं। और तीसरे कौन होते हैं? तीसरे होते हैं मर्चेंडाइजिंग। इनका मेन काम क्या होता है? डीलर की सेल्स को बढ़ाना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, उनको एडवाइस देना, रेगुलरली उनके पास विजिट करना, उनकी सेल्स को प्रमोट करना। और डायरेक्ट ऑर्डर ये नहीं लेते, ठीक है। इन तीनों को ही किसने अपॉइंट किया था? मैन्युफैक्चरर ने, खुद ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया था। अब आता है सेकंड, होलसेलर सेल्समैन। होलसेलर सेल्समैन को कौन अपॉइंट करता है? होलसेलर की दुकान देखी है ना, उनके पास भी एक सेल्समैन होता है, उनके पास भी एक सेल्समैन होता है। और उसको कौन अपॉइंट करता है? होलसेलर अपॉइंट करता है। टू परस्यूट द रिटेलर। परस्यूट का मतलब होता है राजी करना। तो ये वाले जो होलसेलर सेल्समैन होते हैं, इनको होलसेलर अपॉइंट करता है रिटेलर को राजी करने के लिए कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड खरीदो हमसे। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने फोर्स डाली है होलसेलर पे कि हमारा इतना माल बिकेगा तो तुम्हें इतना हम फ्री दे देंगे, है ना, अगर तुम इतना टारगेट पूरा कर लेते हो तो हम तुम्हें इतना माल फ्री दे देंगे। तो ये होलसेलर क्या करता है? अपना एक खुद का सेल्समैन अपॉइंट करता है, जो रेगुलरली विजिट करता है किसके पास? रिटेलर के पास जाता है, और उनके मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है, क्या कंज्यूमर का टेस्ट है, क्या खरीदना चाहता है कंज्यूमर, उन सारी इन्फॉर्मेशन को लाकर होलसेलर को देता है। उसकी क्रेडिट वर्थनेस क्या है, वो कितने में खरीदेगा, कितना पैसा देगा, ये सब चीज़ें किसको बताता है? होलसेलर को बताता है। और रिटेलर को राज़ी भी करता है। कौन? सेल्समैन। होलसेलर का सेल्समैन रिटेलर को राज़ी करेगा कि आप इस पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदिए, बहुत अच्छी ब्रांड है, अगर आप इसमें डीलिंग करेंगे आपको ये फ़ायदा हो सकता है। डीलर के एटीट्यूड को पता करता है। असर्टेन मतलब पता करना, फाइंड आउट करना, मार्केट कंडीशन पता करता है। कॉम्पिटेटिव, उस प्रोडक्ट की कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट पोजीशन क्या है, मतलब कि अगर हमारे पास पार्ले-जी बिस्कुट है तो उसका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट सारे बिस्किट हुए, तो उन सारे बिस्कुट की क्या पोजीशन है और हमारा पार्ले-जी कहाँ पर है, तो ऐसे पता करता है उस प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को। अब बात करते हैं थर्ड, रिटेल सेल्समैन। रिटेल तो आप जानते ही हैं, रिटेलर्स वो मैन होते हैं, वो मिडल मैन होते हैं जो सामान को परचेज करते हैं, होलसेलर से लाते हैं और कंज्यूमर तक, कस्टमर तक बेच देते हैं, वो होता है रिटेलर सेल्समैन। यहाँ पे तो खैर नहीं होता, लेकिन हमारे आसपास की दुकानों के पास तो नहीं होता, हमारे आम मोहल्ले में तो नहीं होता, लेकिन रिटेलर भी अपना एक सेल्समैन अपॉइंट करता है। जो सेल्समैन अपॉइंट किए जाते हैं रिटेलर के द्वारा, उनको क्या कहते हैं? रिटेल सेल्समैन कहते हैं।
ठीक है। द सेल्समैन अपॉइंटेड बाय द रिटेलर टू इम्प्रूव सेल, अपनी सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा होता है ना कि ऑर्डर देता है घर पर से ही ऑर्डर देता है, उनका माल घर ही पर भी पहुंच जाता है। तो अब दुकान वाला जो रिटेल है, शॉप है जिसकी, वो तो जाएगा नहीं अपनी शॉप को छोड़ के, उसने कुछ सेल्समैन अपॉइंट करके रखा होगा जो उस सामान को उस घर तक जहाँ से ऑर्डर आया है वहाँ तक पहुँचाएगा। तो रिटेलर के द्वारा जो सेल्समैन अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें रिटेलर सेल्समैन कहते हैं। अब रिटेलर सेल्समैन दो तरह के होते हैं, इंडोर और काउंटर सेल्समैन, और आउटडोर और ट्रैवलिंग सेल्समैन। अब बात करते हैं फोर्थ की, स्पेशलिटी सेल्समैन। स्पेशलिटी सेल्समैन वो सेल्समैन होते हैं जो कि स्पेशल गुड के लिए, जो स्पेशल गुड हैं उनके लिए अपॉइंट किए जाते हैं, जिन गुड्स में बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, उनके लिए अलग से सेल्समैन अपॉइंट किए जाते हैं। स्पेशल सेल्समैन बोलते हैं उन्हें, स्पेशलिटी सेल्समैन। ठीक है। अब वो स्पेशल प्रोडक्ट क्या होता होगा जिसमें हाई टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्पेशलिटी गुड्स जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, रेफ्रिजरेटर, कार्स, इन सब में ना एक अलग ही तरह की इंजीनियरिंग चाहिए, कुछ हाई टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए उस बंदे के पास जो कार बना रहा है, जो फ्रिज बना रहा है, जो वैक्यूम क्लीनर बना रहा है। ठीक है। अब जो बना रहा है उसके पास जब इतनी नॉलेज है, जब वो ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहा है, तो उसको बेचने वाला भी तो हाई टेक्निकल स्किल वाला होना चाहिए। जब उसकी जो स्किल होती है ना, स्पेशलिटी सेल्समैन की जो स्किल्स होती है ना, वो अप टू लेवल बहुत हाई होती है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत हाई होती है, उसकी ट्रेनिंग भी, हमने जो ट्रेनिंग देते हैं उनको, वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो ग्रेजुएट होते हैं, डिप्लोमा होल्डर होते हैं, उनका जो एजुकेशन लेवल होता है बहुत ऊपर होता है, उनके पास कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट की नॉलेज होनी ही चाहिए। जैसे कि कार में कितनी सारी कंपनियां हैं, तो कार की अगर एक कंपनी का वो सेल्समैन है तो उसे दूसरी कार के बारे में भी पता होना चाहिए, उसका कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है वो। तो ये इस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। स्पेशलिटी गुड ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें बहुत सारी स्किल्स की, हाई टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है, और इनको इसलिए ही अपॉइंट किया जाता है क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है, इनका कम्युनिकेशन स्किल वगैरह वगैरह बहुत कुछ अच्छा होता है। ये बहुत हाई प्राइस वाले गुड होते हैं, नॉन कंज्यूमेबल होते हैं, मतलब कि हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। और ये इरेगुलर इन टाइम ऑफ परचेज, मतलब कि ऐसे गुड्स हैं जिनको रोज़ रोज़ नहीं खरीदा जाता। हम शैम्पू रोज़ लगा देंगे तो रोज़ खरीदने चले जाएंगे, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता। तो स्पेशलिटी गुड समझ में आ गया। ये वो सेल्समैन है जिनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, हाई टेक्निकल नॉलेज होती है, जिनका जो स्पेशलिटी गुड के साथ डील करते हैं, जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो नॉन कंज्यूमेबल होते हैं और इरेगुलर होते हैं इन परचेज में। यही थे 4 सेल्समैन। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत लंबी हो गई है। चलिए अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर ने अपॉइंट किए। होलसेलर सेल्समैन, जो होलसेलर ने अपॉइंट किए। रिटेल सेल्समैन, जो रिटेलर ने अपॉइंट किए। स्पेशलिटी सेल्समैन वो ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करती है जिसको स्पेशल गुड के साथ डील करनी हो और जिनको हाई टेक्निकल सेल्समैन की नीड हो। ठीक है। पायनियर सेल्समैन, जो न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। डीलर सर्विसिंग सेल्समैन, जो ऑर्डर को कलेक्ट करते हैं। मर्चेंडाइजिंग सेल्समैन, जो सेल्स को एक्सपैंड करने में डीलर्स की मदद करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते समझते हैं। यही वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।